गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग नीचे बैठ जाए, सभी से नम्र विनती, आप अपने स्थान पे नीचे बैठ जाए। सभी भाई की शाली नीचे बैठ जाए, भाइयों सभी बहनें भी पीछे नीचे बैठ जाए, सभी लोग नीचे बैठ जाए प्लीज। सबसे करबत विनती है, नीचे बैठ जाए। सभी बहनों से नम्र विनती है, नीचे बैठ जाए। वहां पे भी जितने भाई खड़े हैं कृपा करके नीचे बैठ जाए। स्टेज के पास जितने भी खड़े हैं कृपा करके नीचे बैठ जाए। आज हमारा अहोभाग्य है कि हमारे यहाँ पे बागेश्वर धाम से परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव नई पद्म सागर सुरजी जी महाराजा एवं साधु वरिया महिला श्री जी महाराज साहिब की पावन प्रेरणा से चल रहे इस चातुर्मास की गोवानी परिवार के आमंत्रण को मान देकर और उसी आग्रह भरी विनती से आज परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहां पे अंकीबाई धर्मशाला में स्पेशल आज का ये दर्शन सभी बहनें शांति बनाए रखे, कृपा करके नीचे बैठ जाए। बहनें शांति बनाए रखें, एकदम शांति से बैठिए। वहां पे बैठे बैठे आपको सबको दर्शन होगा, कृपा करके शांति बनाए रखें। आज पूरा पालिताना और पूरे आराधक वर्ग यहाँ पे जितने भी आराधना करें सभी यात्री आज पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं श्रीमती अंकीबाई घमंडीराज जी गोवानी, सुदर्शना जी, रमेश जी गोवानी परिवार की, जो आज इसके सौजन्य से आज ये अवसर, आज का ये पल, आज का ये दिन, आज का ये अवसर आज हमको मिला है। नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सप्तसाहुनम एसो पंचर मुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानम च सब्देसिनी परमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याण पाद पारामं श्रुतगंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भव्य आत्माओं, परम सौभाग्य हम सभी का है। विश्व का, समग्र 14 रज्जुलोक का सबसे पवित्रतम तीर्थ शत्रुंजय सिद्धाचल गिरिराज, जहां से करोड़ों 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 आत्माओं ने सिद्धत्व को, मोक्ष को प्राप्त किया है, शिवत्व को प्राप्त किया है, ऐसी पावन धरती पर
सभी के लाडले और हृदय के एकदम निखालस। अभी हम वहां प्रसंग से आए, भीतर की भावना, हृदय की खुमारी और हिंदुत्व के प्रति जो समर्पण का भाव हिंदुस्तान के अंदर, मैं हजारों संतों को मिला हूं, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बने ऐसी खुमारी ये युवा संत के अंदर देख करके मुझे बहुत 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 आनंद हुआ। और ये सच है, इस प्रकार के उत्तम, निर्मल और पवित्र संत एक हो गए तो भारत तो क्या, अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को हिंदुत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और एक बात आज सार्वजनिक रूप से मैं पहली बार संसार को बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया के अंदर पिछले 12 सालों से हमारा काम चल रहा है और आज सार्वजनिक मंच से मैं ये बात बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया के अंदर 10 लाख से अधिक मुसलमानों ने हिंदू धर्म अंगीकार किया। दुनिया बदलना चाहती है, हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। दुनिया हिंदुत्व को स्वीकार करके जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहती है, पवित्र बनाना चाहती है। कमजोरी हम लोगों की है। और आज मुझे अपार खुशी हो रही है, हमारे प्रिय धीरेन्द्र शास्त्री जी अब पदयात्रा का उपक्रम शुरू कर रहे हैं। मुझे इतना आनंद हुआ, मैंने शंकराचार्य जी से यह निवेदन किया था, हमारे भारत के सभी गुरु पैदल चलते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा अब मैं भी पैदल चलना शुरू करूंगा। उनसे तो मेरी बात हुई, लेकिन पुण्यशाली उत्तम आत्मा और इतने मतलब सच कहूं ना, देखते हैं ना, हम तो संत हैं, 41 साल मुझे संयम जीवन लेके हुए हैं, भारत के अंदर कोने कोने में पदयात्राएं की है, लेकिन जब इनको पहली बार अभी 2 घंटा पहले देखा, लगता है भगवान का कुछ न कुछ स्वरूप यहां साक्षात दिख रहा है। इतनी निखालसता, इतनी पवित्रता। हिंदू शब्द हिंद धातु से बना है। एक गति से दूसरी गति में विश्वास करे वो हिंदू है। परलोक के अंदर जो विश्वास करे वो हिंदू है। आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में भी जो विश्वास करे वो हिंदू है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, हम सभी हिंदू हैं। ये सनातन की पवित्र परंपरा अब विश्व के अंदर इनका बाल बांका नहीं हो सकता। आज तक तो लोगों ने शहीद होने की कल्पना की थी, अब समय बदल चुका है। हम शहीद नहीं होंगे, जिनको होना वो हो सकता है। वो बर्बरतापूर्ण पिछले 1000 वर्ष का इतिहास हमें भूलना नहीं है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन है। भगवान श्री कृष्ण का आज अवतरण दिन है। जैसे भगवान राम को जंजीरों से मुक्त किया गया, भगवान श्री कृष्ण भी अपनी मूल जन्मभूमि में देव विमान तुल्य मंदिर में विराजेंगे। और आज मैं दिल से कहता हूं, जिस तरह से अयोध्या के अंदर शिला स्थापन था, 6 शिलाएं भेजी, उसमें एक चांदी की शिला बनवा के मुंबई से जैन समाज की ओर से मैंने अयोध्या भिजवाई। इतना आनंद हुआ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब इतने खुश हुए। और मैंने कहा था राम मंदिर सोने का बनाएंगे और सबसे ज्यादा सोने का दान जैन समाज करेगा। आज हिंदू जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि जो हमारे हिंदुत्व का आस्था का आधार है, कृष्ण जन्मभूमि के अंदर बहुत जल्दी निर्णय आएगा और उसमें सबसे ज्यादा योगदान तन मन धन से जैन यानी हम सभी हिंदू सनातनी का होगा।
सनातन परंपरा जो अनादि अनंत में विश्वास करे, ये संसार अनादि अनंत है। जैसे वेद अपौरुषेय है, वेद का किसी ने निर्माण नहीं किया, ये संसार का किसी ने निर्माण नहीं किया, ये काल चक्र निरंतर चलता ही रहता है। और आज ऐसी खुमारी के साथ बुंदेलखंड का एक अद्भुत व्यक्तित्व, सच को इनको देख करके सबसे ज्यादा दिल से शुभकामनाएं शुभाशीष देने का मन इनके माता और पिता को होता है, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे विदुषी आर्य साध्वी मीनाक्षी जी महाराज साहब अभी बागेश्वर धाम, जिनको बागेश्वर बाबा कहते हैं, कोई लाड़ प्यार से धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, मीनाक्षी जी महाराज साहब के दर्शनार्थ अभी पधारे थे। ये वो विदुषी साध्वी जी भगवंत है जिन्होंने भारत की पार्लियामेंट हॉल में प्रवचन दे करके वुमेन्स लॉ को पास करा के महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया था। आज भले हिंदुओं की संख्या थोड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन हमने योजनाएं शुरू की है। 20 सेंटर है, तीसरा बालक परिवार में होगा तो 15 दिन के अंदर 5 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, चौथा बच्चा होगा 10 लाख रुपया जमा होगा, और 5वां बच्चा होगा तो 20 लाख रुपया जमा होगा। सज्जनों की संपत्ति और संतति बढ़नी चाहिए। आज इतना मेहनत करके बागेश्वर धाम जो पवित्र पीठ मानी जाती है, पूरे जंगल को मंगल ये छोटे से संत ने कर दिया है। हर साल कन्या विवाह करवाते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक भी बालिका दुखी नहीं है और एक भी बालिका का विवाह के बाद डिवोर्स नहीं हुआ। ये संतों के आशीर्वाद का चमत्कार है। और आज हमारे बीच उपस्थित है, बहुत खुशी और बहुत आनंद है। हमने एक नया प्रकल्प शुरू किया। हम अभी बैठेंगे, बहुत सारे विषयों पे हम चिंतन करेंगे। आज एक एक दिग्गज आचार्य भगवंत यहां आए और एक नए अध्याय का शुभारंभ आज होगा। बहुत उत्तम संयमी साधु है, भारत में लाखों संतों की अद्भुत विरासत है। मीनाक्षी जी महाराज साहब कह रहे थे, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि भारत संतों की भूमि है और जहां संत है वहां सदा वसंत है। मैंने तो केवल अभी आपको एक नमूना बताया है इंडोनेशिया। 550 वर्ष पहले इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। 550 साल में जब 19 करोड़ मुसलमान पैदा हो सकते हो, तो 50 साल में इंडोनेशिया में 19 करोड़ नए हिंदू क्यों पैदा नहीं हो सकते? ये संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हम कोई जाति भाषा में विश्वास नहीं करते, हम कोई धर्मों के विरोधी नहीं है, हम हिंसा के विरोधी है, हम मानव हत्या के विरोधी है, हम देश के साथ गद्दारी जो करे उसके विरोधी है। बहुत गहरी व्यू रचना के साथ ये पवित्र भारत आगे बढ़ रहा है। आने वाले 30 से 40 साल के अंदर पूरे विश्व को भारत के चरणों में झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। आज हमने 1000 बालक बालिकाओं को आईएएस बनाया। मीनाक्षी जी महाराज साहब ने 200 लड़कियों को आईएएस बना दिया। इस साल मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर 100 से ज्यादा लड़कियों को जज बना दिया। जो लड़कियां गांव में रहती है, 2000, 3000, 4000 की पॉपुलेशन की आबादी वाला गांव, और उस गांव के अंदर से बालिकाओं को चुन चुन करके जज बनाया। आज राम मंदिर अटका तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी धड़कनों को समझा, 100 करोड़ हिंदुओं के दर्द को समझा। बाकी के लोग कब समझेंगे? और नहीं समझे तो संतों को अहिंसा की भाषा में सब कुछ समझाना आता है। आज बहुत तेजी के साथ वातावरण का जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अंदर इतना बड़ा माहौल बनने जा रहा है। भगवान आदिनाथ की ये भूमि,
भगवान आदिनाथ और भगवान शिव एक ही है। आगे जाकर के जब इतिहास को पढ़े, कैलाश अष्टापद की भूमिकाओं को जब पढ़े, हम सब एक हैं, हमको बांटने के षड्यंत्र होते हैं। और आज मुझे अपार खुशी है, थोड़ा इसलिए ज्यादा बोला है क्योंकि 1.5 घंटा आप अभी बोल के आए। सुबह से निकले हैं खजुराहो से, ये हवामान के कारण अभी तक खाना तक नहीं खाया, खाली रास्ते में 1-2 केले खा लिए। जो खाने पीने की परवाह नहीं करता, मौज शौक की परवाह नहीं करता, भक्त और दुनिया की परवाह नहीं करता, वही सच्चा विश्व विजेता बन सकता है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, सभी गुरुजनों की क्षमा चाहते हुए इतने सारे आचार्य भगवंत यहां पधारे, ये हमारे लिए बहुत खुशी है। आज सच कहूं, बागेश्वर बाबा का प्यार है। आज एक एक आचार्य को बुलाना हो तो हमको 6-6 महीना मेहनत करनी पड़ती है। इतने त्यागी है, इतने तपस्वी है हमारे सोमचंद्र सूरी महाराज। आज 18वां उपवास है, कितनी तपोनिधि साधना है, एक एक गुरुजनों का भाव। और ये युवा संत, मैं आज दिल से हमारे गुरुजनों को भी कहना चाहूंगा, जो गोवानी परिवार ने मुझे बताया, इनको बाल हनुमान कहते हैं। भगवान से बात करने की इनकी तमन्नाएं भगवान हमेशा परिपूर्ण करते हैं। और जिंदगी के अंदर विश्व का कल्याण हिंदुत्व से हो सके, वैसा अद्भुत पुरुषार्थ करते हैं। अब मैं कोई भी व्यवधान के बिना, कोई भी बीच में व्यवस्थाओं के बिना, मैं हमारे प्रिय और जिनके दिल में निखालसता है, सरलता है, सच्चाई है, भगवान का लगाव है, और सबसे ज्यादा नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भगवान राम और उन्हीं की अद्भुत सेवा करने वाले, विशुद्ध पवित्रता के धारक और विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान हनुमान के आप परम भक्त हैं। भगवान हनुमान को जैन परंपरा मानती है, भगवान राम को जैन परंपरा मानती है, 5 पांडवों को जैन परंपरा मानती है, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जैन परंपरा मानती है। और जब संतों का मिलन होता है, अच्छे अच्छे लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है ये धुरंधर बब्बर शेर सब एक हो गए तो बाकी गिदड़ों का होगा क्या। अब नए इतिहास का सर्जन होने जा रहा है। युवा संत, विचक्षण संत, भगवान से बात करने वाले संत, सच बोलने वाले संत, बेपरवाह संत, विश्व के सभी का कल्याण करने वाले संत, अब उनका कारवां शुरू हो रहा है और यही कारवां विश्व का कल्याण करेगा। आप सभी का कल्याण हो। अब मैं निवेदन करूंगा, कोई भी प्रकार के व्यवधान के बिना, कोई भी प्रकार का गीत संगीत नहीं। बहुत सुनाए आपने, बहुत सुनाएंगे। पालिताना की पवित्र भूमि, और ये पवित्र भूमि पर गोवानी परिवार की प्रिय भावना से, और देखो परिवार कैसा हो। गोवानी परिवार ने यहां जिनालय बनाया, बीरमान में जिनालय बनाया, मुंबई में कैडबरी हाउस सबसे पॉश एरिया, वहां जिनालय बनाया, गांव में कॉलेज बनाई, और अब बागेश्वर धाम में सिद्ध भगवान हनुमान का मंदिर भी बना रहे हैं। यह हिंदुत्व की एकता है। बातें करने से एकता नहीं होती, वास्तविकता में एकता विश्व के कल्याण का मूलाधार बन सकती है। तो ऐसे अद्भुत साधना के धनी, जिनको परंपरा के अंदर एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी ये साधना मिलती है, ऐसे निर्मल, पवित्र और उत्तम आत्मा धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे मैं दिल से निवेदन करूंगा, अपने हृदय की उद्गार अभिव्यक्त करें। और इतने बड़ी संख्या में महान आचार्य भगवान, इतने महान पूज्य साध्वी जी भगवान करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ के निकले हैं, पैदल चलते हैं, गांव गांव जाते हैं, हर घर से भिक्षा लेकर के उनके परिवार को व्यसन मुक्त और पवित्र बना करके भगवान के निकट लाने का ये उत्तम आत्माएं कार्य करते हैं।
वो आज सुनने आए हैं। और ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में बागेश्वर धाम के उत्तम उपासक बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने भावों को अभिव्यक्त करें। गोस्पदीकृतवारीसमस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा सोमनाथ की, भगवान श्री आदिनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज की, सभी संत जनों की, आचार्य मुनि जनों की, सभी पूज्य जनों की, पूज्य माँ सभी साध्वी जनों की, विद्वत जनों की, विराजमान सभी साधक साधकाओं की, जैन परंपरा की, सनातन परंपरा की, गुरु परंपरा की, नमः पार्वती पतये हर हर नमोस्तु। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी महती कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणाश्रित आशीर्वाद की कृपा पुंज प्रसाद से, गुरुजनों की महती कृपा, संतों की कृपा दृष्टि के प्रभाव के कारण इस नालायक को बोलने लायक जो बनाया है, ऐसे गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। और आज मंचासीन मंच के दक्षिण भाग में और वाम भाग में विराजमान ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वज्जन जब भूमि पर चलते हैं तो भूमि का भी दिल पिघलता होगा। और हमने अभी अभी पूर्व में मंच पर कहा कि जब भी हम भारत के जैन परंपरा के इन महापुरुषों को चलता हुआ देखते हैं, वह कठोर तपती दोपहरी में जब पादुका पहनकर भी चलना कठिन हो जाता है, ऐसी कठोर तपती दोपहरी में जब भारत की सनातन परंपरा में हमारे इस भारत भूमि के जैन परंपरा के आचार्य मुनि श्री सहजावस्था में चलते हैं, तब ऐसा लगता है भारत का विश्व गुरु विचरण कर रहा हो, भारत का भविष्य विचरण कर रहा हो, भारत का तप निकल पड़ा हो। उसको देख करके हृदय गदगद हो जाता, आंख भर आती। और आज तो हमको इन महापुरुषों के दर्शन के साथ साथ पूजनीय माता जी का, सभी साधकाओं का दर्शन भया। बहन जी के बारे में बताया पूज्य महाराज श्री जी ने कि आपने संसद में जाकर के संसद के लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए भी उद्बोधन सुनाए, और सबसे ज्यादा वहां ये जरूरी भी है हमारी दृष्टि से, क्योंकि वहां से देश चलता है, और देश का मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र जब आध्यात्मिक होगा तो देश स्वाभाविक आध्यात्मिक होगा। और हम बहुत बार बोले भी और पुनः हम पुनरावृत्ति करते हुए हम कहते हैं कि हमें बहुत गौरव है जैन परंपरा के ऊपर, और सहज बस गौरव है।
और हम आप दो नहीं एक हैं। जो कि महाराज जी अभी बहुत बल के साथ में, महाराज जी की जो ऊर्जा है, जो पूज्य महाराज जी की वाणी पूजन है, पद्म सागर जी महाराज जी की, हमें तो छोटे मुंह से नाम लेना भी मूर्खता होगी, धृष्टता होगी, पर महाराज जी ने जो कितनी ऊर्जा के साथ बोलते, सहजता, ऊर्जा, वो शब्दों का चयन, वो परिष्कृत वाणी, वो धारा प्रवाह बोलना, वह बड़ी मधुरता के साथ और बड़े जोश के साथ महाराज जी को सुनकर के ऐसे लगने लगा अभी तलवार उठा करके धर्म विरोधियों को मारे। ऐसा भाव उमड़ पड़ता जब महाराज जी प्रभाव में जब बोलते हैं और जब वो उंगली का प्रयोग करते हैं और भौएं चढ़ाकर बोलते, लगने लगता तलवार उठा ले, जय बजरंग बली। ऐसे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिला, दो बार मिला, दो बार मंचों पर दर्शन भय, पहली बार ही मिले, पर आज ही दो बार अलग अलग रूप में दर्शन भय। मन बड़ा गदगद है। वो साथ में इन महापुरुषों को कब हमें मिल पाना था, इन महापुरुषों को मिले, आप सबको मिलकर के बहुत प्रसन्नता है। अब हमारे भीतर दो दुविधाएं, हमें जल्दी जाना भी है और तुम्हें छोड़ भी नहीं पा रहे। जाना इसलिए क्योंकि चील गाड़ी पकड़नी है, उसने कहा है कि आप 8:30 के पहले आ जाओ तो उड़ पाओगे। बड़ी गड़बड़, भावनगर पहुंचना भी, और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं आपके भाव को। पर धन्य गुवानी जी, उनके भाव के कारण हमको आप सबके दर्शन भय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम आप सबको श्री सीताराम में मानकर खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। एक दो बातें कह के वाणी को विराम करेंगे। एक छोटा सा अभ्यास का प्रयोग है। कोई किसी ने हमको पूछा चलते फिरते कि आपका मोक्ष पर क्या विचार, और मोक्ष किसे कहते हैं। बहुत से लोग मृत्यु के बाद मोक्ष को समझते होंगे कि अगर मर गए तो हम स्वर्ग मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, उसे बहुत से लोग मोक्ष मानते हैं। हमारी दृष्टि थोड़ा अलग है। हमारा मानना है कि आप जीते जी कामनाओं से अगर मुक्त हो गए तो आपने मोक्ष को पा लिया। और ये इन संतों में, ये जो मुनि मंचासीन विराजमान है, इन आचार्यों में वो भाव है, इन्हें कुछ नहीं पाना। जो पाना है उसको पाने के लिए वो निकल चुके। हम लोग कुछ पाने के लिए बैठे हैं, और ये वो मुनि हैं, वो आचार्य हैं, वो महापुरुष हैं, इन्हें जो पाना चाहिए उसको पाने के लिए निकल पड़े हैं। सच में मुक्त कौन है? जो बंधन में नहीं है। जो बंधन में है वो मुक्त है। जो बंधन करता है, जो बंधनीय है, ये महापुरुष सब बंधन करते हैं, ये आचार्य सब बंधन करते हैं, ये बंधन में नहीं है। हम लोग बंधन में। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, बंधन वाला महापुरुष ही बंधन वाले को छुड़ा सकता है। बंधन वाला महात्मा ही बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ा सकता है, और संभव भी ऐसे ही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इन सब आचार्यों के दर्शन कर रहे हैं। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक, अभी महाराज जी कह रहे थे कि इतने संत 6-6 महीने लग जाएं। हमें रामायण की 2 पंक्तियां महाराज जी याद हैं, अगर धृष्टता को क्षमा करना आप, हम तो आगल पागल मूर्ख हैं। हाँ पढ़े लेकिन ये स्कूल के पाछे हो पढ़ते रहे, और मास्टर हमें भेज देते वापस। हम पढ़ने जाते थे तो पूरी क्लास इकट्ठी हो जाती थी, सब बच्चे आ जाते, गुरुजी हमारा पर्चा निकालो। हम पर्चा निकालने लगते, तुम्हारी 60% बढ़ रही, मैथ में फेल हो रहे हो। तो 9वीं 10वीं 8वीं क्लास हमारे जाते ही इकट्ठी। तो मास्टर कहते थे तुम हमारी नौकरी छुड़वा दोगे। तो हम कहते थे हम क्या करें? बोले आप स्कूल मत आया करो। हमने कहा हम नहीं आए तो नाम कट जाएगा। बोले तुम्हारा नहीं कटेगा। तो हम जाते थे अपनी तरफ से थे, और अपनी तरफ से बीच स्कूल से ही वापस आते थे मास्टरों की कृपा से। पढ़ नहीं पाए पर बात अलग है। लेकिन हमने रामायण में जितना समझा वो बता देते हैं। रामायण में 2 चौपाइयां हैं। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलने वाले। लेकिन दूसरी जगह उन्हीं गोस्वामी जी ने अलग लिख दिया, एक ही रामायण में दूसरी बात लिख दी, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बोले
पुण्य के प्रताप के बिना संत नहीं मिलेंगे। हमने तुलसीदास जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हमको संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें? वो प्रभु कृपा से मिले हैं या पुण्य उदय हुए तो मिले, ये निर्णय कैसे हो? मुस्कुराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, बाबा तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। ये भगवान की कृपा हुई। इतने मुनि, इतने महात्मा, आप लोगों को दर्शन सहज हो रहे, ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये आज जन्माष्टमी अद्भुत हो गई है। चातुर्य मास परंपरा के अंतर्गत इन मुनियों के दर्शन करके, इन महापुरुषों के साधक साधकाओं के दर्शन करके, साध्वी माताओं के दर्शन करके हमारी जन्माष्टमी तो ऐसे बन गई जैसे आज तक नहीं बनी थी। और बनने की बात बोले तुम ताली बाद में बजा लगे हो, पहले सुन। यही तो भारत में बड़ी अद्भुत बात है। नेता आए तो नेताओं को ताली, नाचने वाले आए, अरे सुनो तो महाराज मेरे प्रिय, हम कहना ये चाह रहे, बन जाना ही बन जाना है। राम जी बन गए तो बन गए, राम जी बन गए सो बन गए, और बन जाना ही बन जाना है। अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर समझो। संतों का बन जाना ही बढ़िया बन जाना है, इनका बन जाना ही अपना बन जाना है। बन मतलब बन नहीं, इनका बन, इनका हो जाना ही बन जाना है। लेकिन अब बने कैसे, इनका हो कैसे जाए? तो एक शब्द है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। बस यही मुनियों के पास में है कि ये इनका मैं भीतर चला गया। बस यही तुम्हें प्रयोग करना है, बहुत छोटा सा प्रयोग है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। बस यही तुम्हें प्रयोग करना है। मैं का मतलब अहम भी, और मैं का मतलब ये आत्मा देखने वाली दृष्टा साक्षी, ये भीतर गई, अंदर के संसार को इसने देखा तो बाहर का संसार फीका लगता है। हमसे एक जने पूछ रहे थे, आपके भारत में ये जैन परंपरा के मानने वाले लोग, लो भैया जा तुम आओ निकल गो, लो एक ही प्रवचन को भाव बेटा गुवानी जी के ऊपर करिए, जो जो भी बिल लगाना हो, हम सो देना पाएंगे, हमने तोड़ा नहीं है, हम कसम खा के कह सकते हैं। गुवानी जी बगल में बैठे, इनको इनके पे ऐसे ही चलाएंगे काम, रहने दो, ये ले जाओ अपना जो ठूंढा सो, किसी काम का नहीं है। काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और काम, विवाह होत के बाद में नदी शराबत मोर, ये संसार का नहीं। आहा, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं मतलब अहम, अहम भीतर जाते ही व्यक्ति सरल हो जाता है। इन मुनियों को देखना कितनी सरलता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इनकी किससे दोस्ती हो किससे बैर, ये तो जो भी आता हम आ गए। ये इनकी पूज्य महाराज जी अभी बोल रहे थे, कुछ जाने क्या क्या बोल रहे थे, ऐसे हैं बागेश्वर बाबा वैसे हैं। सच बताएं हम जैसे हैं, आपके चरणों के जैसे हम कैसे भी नहीं है। ये संतों के चरणों का प्रताप है, उनके चरणों की धूली का प्रताप है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन ये इनकी दृष्टि है। महात्मा क्यों? क्योंकि महात्माओं का मैं भीतर चला जाता है। हमारे एक संत हमें कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम, अहम बड़ा खतरनाक है। अच्छा अहम क्या है, कभी विचार करना। हम एक दिन बैठे बैठे महाराज जी सोच रहे थे, 2 जीव ज्यादा मारे जाते,
एक मुर्गा एक बकरा। सबसे ज्यादा हत्या किसी जीवों की होती है तो बकरा की और मुर्गा की, सबसे ज्यादा हिंसा। तो एक दिन हम सोचे थे इनकी इतनी हिंसा क्यों? दोनों गलत काम करते। क्या गलत? मुर्गा जगाने का काम करता है और दुनिया वालों को सोने की आदत है, तो जो भी जगाने का काम करेगा काटा जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा काटा जाए। लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है, मुर्गा का तो कटना ठीक है क्योंकि वो जगह। एक जने हमसे कह रहे थे आपको बहुत गालियां मिलती हैं। हम कहा मिलनी चाहिए क्योंकि हम सच बोल देते हैं और सच बोलने वाले को ही गालियां मिलती हैं, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हम सही बोलें और कोई गाली दे, समझ जाना तीर निशाने पर। आपके कहने से किसी को बुरा लगे, समझ जाइएगा कि यही चोर है। हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है? तो वो उसका टेंशन। तो अच्छा, मुर्गा ठीक है, हमने मान लिया कि वो जगाता है इसलिए करता है, लेकिन बकरा क्यों काटा जाए? क्योंकि उसकी आवाज में गड़बड़ है, वो मैं करता है और यहां मैं है ही नहीं कुछ। जो मैं करेगा वो कटेगा। ये मैं शब्द है अहंकार का प्रतीक। इसीलिए एक बहुत सरल सा अभ्यास आपको करना है। जो है सब प्रभु की कृपा है, जो नहीं है वो भी प्रभु की कृपा है। हमारे गुरुजी हमसे कहते जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो हमने पाया वो लाजवाब है। हमने जो भी पाया वो कम क्या पाया। इसलिए आप लोग जितने भी जन बैठे हैं, इससे बड़ा कुछ है नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। बेटा पैसा पत्नी पापी के भी घर होते, पर संतों का समागम और भगवान की कथा तो ये दोनों दुर्लभ है। ये किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा के यहां नहीं, परम भाग्यशाली के यहां होता है। धर्मात्मा तो वो होता ही है, पुण्यात्मा तो होता ही है, पर बड़े भाग मानस तनु पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया। अच्छा, पहला भाग्य क्या? मनुष्य का तन मिला, लेकिन दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला। ये दूसरा सौभाग्य है। अब मान लो तुम लोग चीन में होते पैदा, तो क्या चतुर्मास में यहां बैठे होते? हैं? चीन में होते तो चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग कर रहे होते हैं। भगवान की कृपा है, हमें भारत जैसा वतन मिला, सनातन की भूमि पर हम लोग आए। बुरा ना मानना, आप लोग हमारे अपने हो। हम तो कुछ महाराज जी के कारण ही आए, इन मुनियों के कारण, क्योंकि इन मुनियों ने एक नई अलग जगह रखी, देश को जगाने की, दुनिया को हकीकत बताने की। इन महात्माओं ने अलग जगह रखी और हम तो यही आए, कुछ विधर्मी चाल चलकर सनातन को और जैन परंपरा को अलग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, देखो भैया, अगर सनातन तन है तो जैन परंपरा उस तन के प्राण है, और प्राण के बिना तन का कोई मतलब नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्वास के बिना शरीर का क्या मतलब? साधक के बिना साध्य का क्या मतलब? साध्य हो और साधक ना हो, भक्त हो भगवान ना हो, शिष्य हो गुरु ना हो, नदी हो पर पानी ना हो, तो क्या मतलब है? इसीलिए हम लोग एक बात बहुत, आप लोग बहुत गंभीरता से समझ लें, ये सब एक है। ये दो नहीं बैठे हैं, एक ही बैठे हुए हैं। ये जितनी गद्दियां लगी ये दो नहीं, सब एक बैठे हुए हैं। अब तुम्हारा नाम जरूर ये बागेश्वर बाबा, ये पूज्य मुनि जी नहीं, सब एक बैठे हुए हैं। जैसे 20 घड़ों में पानी भरकर रख दो जून के महीने में, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सूर्य हैं, सूर्य तो एक ही है, पर जिसमें देखोगे उसमें दिखाई देगा। वैसे ही सनातनी हम सब एक हैं ना। जैन परंपरा, हमारे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का वर्णन कितना प्यारा आता है।
अरे और तो ठीक है, ऋषभ देव भगवान के ही वंश में जब भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव की चर्चा आती है तो इस देश का नाम भी भारत पड़ता है और उसका श्रेय भी जैन परंपरा को जाता है। ये सौभाग्य, लेकिन ये दो नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, दोनों एक हैं। जैसे राम और कृष्ण दो नहीं एक हैं, जैसे आदमी और आदमी की काया दो नहीं एक होती है, जैसे आंख और आंख की रोशनी एक होती, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी एक होती, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास दोनों एक होती है, जैसे भैया परमात्मा और आत्मा दोनों एक हैं, वैसे ये सब भी हम लोग एक ही बैठे हुए हैं। अब बाकी खेल है चश्मा का। जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा उन्हें व्हाइट लाइट भी काली नजर आती है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है। कुछ लोग हमें मिले, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बारे, तुम कहते हम हिंदू मुसलमान करते, सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, हमें क्या लेना देना उनसे, कोई हमारी बुराई थोड़ी है या उनसे दुश्मनी है। जो महाराज जी ने अभी कहा वही बात सत्य है, हम केवल अमानवीय कृत्यों के विरोधी हैं, मजहब के विरोधी नहीं है। पर हां, रामायण को जलाना, संतों पर, पाल घर के संतों पर अत्याचार, वह कोलकाता की बेटी का रेप करना, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, इसके हम खिलाफ हैं। इसीलिए जितने भी साधक साधकाएं चातुर्मास के पावन पर्व पर बैठे, एक अभ्यास डालना। उसने हमसे पूछा मोक्ष क्या है? कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। पर क्या कामनाओं से मुक्त हो सकते? नॉट पॉसिबल, असंभव है। फिर हो कैसे? हम बरसात में, महाराज जी एक घटना हमारे साथ घटी थी। बरसात में हम दादाजी के चरणों में रहते थे, दादा गुरु के। हमारे गुरु जी बोले बरसात आ गई, सामने पानी भर गया, फावड़ा लेकर के जरा किनारा बना दो। समझते हो बात? आओ, कौन विदेश के हो, समझते ही होगे। तो हमने फावड़ा लिया, जाने लगे। गुरुजी बोले रोको रोको बेटा। जी गुरुजी, जरा पैरों में तेल लगा लो। हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे। हमने लिया, डब्बे से तेल निकाला, पूरे पैरों में लगा लिया, फावड़े से पानी का किनारा बनाकर वापस आए। हमने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव फावड़ा देना, किनारा बनाना ठीक है, पर ये तेल लगावाने की परंपरा हमें बात समझ। गुरुजी बोले बेटा जरा चेक करो, क्या पानी पैरों में भरा, चिपका? हमने कहा नहीं चिपका। बोले इस तेल का कमाल है, तेल लगते ही पानी नहीं चिपका। तब हमें एक नई बात समझ में आज आई कि क्या अद्भुत प्रयोग गुरुदेव ने दिया। ये अगर संतों के आशीर्वाद का कृपा रस अगर हम अपने मन के ऊपर लेपित कर लेंगे तो संसार रूपी कामनाओं का जल हमारे शरीर को छू नहीं पाएगा, मन को छू नहीं पाएगा। ये आज हमें समझ में आया। ऐसे मुनि संत महात्मा पूजनीय साध्वी माताएं बहनें विराजमान, सभी मुनि जनों को चरणों में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमें जाना लंबा है, पर वो सूत्र याद रखना, मैं भीतर गया, बस वो ध्यान रखना, काम आएगा वो। और फिर हम कभी महाराज जी जब आज्ञा देंगे तब हम आएंगे। हमें पहुंचना वहां है, लंबा पहुंचना है, और आप सबकी साधना सफल हो। और हम गुवानी जी को धन्यवाद दे रहे कि इतने तपस्वी महात्माओं के दर्शन जबरदस्ती हमको करवा दिए। मुझे मजाक में कह रहे, सच ये है इनका प्रेम बहुत है। और एक बार भर चर्चा हुई, बोले आपको हम वहां पर चातुर्य मास की परंपरा भावनगर के पास में कर रहे हैं। हमने कहा अगर हम फ्री होंगे तो हम आएंगे, और फ्री तो कभी हमें होना नहीं। तो जैसे बना मन में था एक बार महाराज जी से मिल लें। तो जितने महाराज जी ललायत थे उतने महाराज जी को मिलने के लिए हम ललायत थे। इसके लिए गुवानी जी को हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। एक बार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दो। इतना सुंदर उत्सव। महाराज जी मजाक में बोला, हम तो प्रेम से आए हैं। मजाक में हमने बोला, हम तो सहज बस आए। और बहुत अच्छा लगा आकर, सबको देखकर, सबको दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गुवानी जी पूरे परिवार
पूरे यहाँ पर साधक साधकाएं जो चातुर्य मास की परंपरा का निर्वाहन कर रहे हैं, आप सबकी भक्ति बढ़े, इन मुनियों की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और मोक्ष की प्राप्ति होवे। जैन का अर्थ ही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। आप इंद्रियों को जीत करके जितेंद्रिय बन जाओ, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए श्री सीताराम भगवान की, भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, आदिनाथ भगवान की। आप सब प्रेम पूर्वक रहो, साधना में भंग ना हो, साधना दृढ़ हो, पूर्ण हो, यही मंगल कामना करते हुए मुनियों के चरणों को प्रणाम करते हुए हरि शरण। कोई भी अपनी जगह से उठेंगे नहीं, बाजू में मंदिर जाएंगे, वहां आरती करके आपको जाना है, क्योंकि सुबह से निकले हैं, फ्लाइट का चक्कर चल रहा है, तो आप सभी यहीं बैठेंगे, हम खाली बाजू में जिनालय जाएंगे। सभी गुरुजन पधारे यहाँ से। सब लोगों को नीचे बैठना है, किसी को भी खड़े नहीं होना है। साधु संत के तुम रखवाले, हो तेरी आज्ञा बिन पैसारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साधु संत के तुम रखवाले, हो तेरी आज्ञा बिन पैसारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुमरो मंत्री विभीषण माना, लंकेश्वरी कैसे जग जाना।